हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको अलजेब्रा का एमसीक्यू का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में भी मैं लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इससे पहले मैं आपके लिए दो पार्ट दे चुका हूं, पार्ट 1 पार्ट 2, आज पार्ट 3 है। वैसे मैंने जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं तो नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर खत्म होने के बाद भी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इसकी पूरी प्लेलिस्ट की। अलजेब्रा की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको और मैथमेटिकल मेथड की भी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या हैशटैग जो लगे होते हैं उन पर आप टिक करोगे तो भी आपको वही प्लेलिस्ट मिलेंगी मैथमेटिकल मेथड और अलजेब्रा की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ए नॉन अवेलियन ग्रुप द एलिमेंट ए हैज ऑर्डर 108। तो इसने दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 108, देन ऑफ और ए की पावर एन इक्वल टू दे रखा है 42। इसका मतलब एन इक्वल 42। तब क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं, वी हैव ऑर्डर ऑफ ए की पावर एन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जी सी डी एन ऑर्डर ऑफ ए। अब इसका समझ लीजिए, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना है 108, ग्रेटेस्ट जीसीडी ये 42 और ऑर्डर ऑफ ए 108। अब इनका क्या आएगा कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 6। ये दोनों का 6 से कट जाएगा, 6 7 जा और 18 6 जा। क्लियर? तो ये आ गया 108 अपॉन 6 अर्थात 18। अब देख लीजिए कौन सा सही है, कौन सा सही है। सी इज द राइट आंसर। अब एक बात बताऊं तो मैं, क्या ये जरूरी है कि यहां 108 ही आए और यहां 42 आए? कुछ भी डिजिट आ सकती है, वो चेंज कर सकते हैं। तो आप अदर्स क्वेश्चन कर लेंगे, तो प्लीज आप एक अदर्स क्वेश्चन बनाना और कमेंट करना कि सर हमने एक अदर्स क्वेश्चन बनाया था और सॉल्व किया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जेड इज द सेट ऑफ इंटीजर। इसने ये दे रखा है जेड इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ये मैंने प्रूफ कराया है। अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखोगे तो शायद पहले या दूसरे लेक्चर में पहला एग्जाम्पल है। इंटीजर का एडिशन से ग्रुप होता है। ठीक, अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इवन इंटीजर बन जाएगा और इवन इंटीजर का भी ग्रुप होता है। अगर इसमें आप 3 की मल्टीप्लाई कर दें वो भी ग्रुप होगा, 4 की कर दें, 5 की कर दें, केवल एडिशन से। किससे? एडिशन से। तो चलिए देखते हैं। तो 3z इक्वल टू हो गया 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 9 12 15 डॉट डॉट। अब हम कैसे चेक करें? आप सच बताना, आपने ग्रुप पढ़ा है? अगर पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे कैसे ये ग्रुप है। देखिए, आइडेंटिटी होती है हर एलिमेंट का इनवर्स। देखो 3 का इनवर्स -3, 6 का इनवर्स -6, इनवर्स मिल गया। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई से 2 एलिमेंट प्लस करते हैं, 3 और 6 कितने हो गए 9। देख लीजिए 9 है। अब एसोसिएटिव रह गई, उसमें हम 3 जोड़ते हैं तो 3 और 6 9 और 9 18, 15 के बाद यहां क्या आता? 18 आता। तो इसका मतलब 3z भी हमारा एडिशन से ग्रुप है। मल्टीप्लिकेटिव से तो इंटीजर ग्रुप होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका देखते हैं कौन सा आंसर सही है। ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव, नॉट ए ग्रुप या नन। तो ए पार्ट इसका सही है, ये एडिशन से ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ H1 एंड H2 आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन H1 यूनियन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G इफ। वैसे मैंने प्रूफ कराया है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। दूसरी थ्योरम ये, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरली ए सब ग्रुप।
होता नहीं है, लेकिन यहां है तो वो कब हो सकता है, उसके लिए तीसरी थ्योरम होती थी। तो एक लाइन लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा अपनी भाषा में, ठीक है। आइए पहले वाले का, ये कह रहा है लेट H1 एंड H2 बी सब ग्रुप of a group G, then H1 union H2 is also a subgroup of a group G if and only if one is contained in the other, that is H1 सबसेट H2 हो या H2 सबसेट H1। तो ये तीसरी थ्योरम थी, लगभग सब बुक में है। तो इतना पार्ट उसने दिया था। जब H1 और H2 दो सब ग्रुप हैं, तो सब ग्रुप तो आप जानते ही होंगे, यूनियन तो आप जानते ही होंगे। अगर जो एलिमेंट H1 का है 1 से लेके 5 तक और H2 में है 6 से लेके 10 तक, तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट आते हैं, मालूम है, यूनियन में दोनों के एलिमेंट। इसका मतलब H1 का सबसेट H2 में भी होगा या H2 का सबसेट H1 में होगा, ठीक है। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। ये और ये दोनों सही है, बोथ A एंड B। D क्या है, नन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका C इज द राइट आंसर। दोबारा फिर समझ लीजिए, यूनियन के लिए A और B का यूनियन अगर है तो A सबसेट B और B सबसेट A हो तो A यूनियन B बन जाता है। आप करके देख लेना। A बराबर लिखना 1 से लेके 10 तक, B बराबर लिखना 12 से लेके 15 तक, बस आप निकाल के देखना, करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। लेट G बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, देन। एक तो इसने ये फाइनाइट ग्रुप दे रखा है और ऑर्डर में दे रखे हैं, तो आप समझ जाइए कि ऑर्डर में कौन सा ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। और मैंने यहाँ की थ्योरम, डेफिनेशन, एग्जाम्पल काफी कराए हैं और इसी में जनरेटर आते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, जब ऑर्डर दे रखे हैं तो G मे और मे नॉट बी साइक्लिक। इसमें आधी बात गलत है, साइक्लिक हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दे रखे हो तो वो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। साइक्लिक ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव से होता है और जिसके अंदर जनरेटर हो वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है G मस्ट बी साइक्लिक, ये बात सही है। अगर ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट के कितने भी ऑर्डर का दे रखा है ग्रुप तो वो 100% साइक्लिक हो जाएगा, बशर्ते वो ग्रुप और ग्रुप वो पहले ही कह रहा है, बस ऑर्डर दे रखे, इससे क्या बन जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब B इज द राइट आंसर। G इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहे हैं। देखिए ग्रुप ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह से तब आएगी कि आप चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर देखें। इसीलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, एक दिन में आप 3-3 लेक्चर देख सकते हैं आराम से। मैंने बड़े प्यार से धीमे धीमे पढ़ाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर इन ए। तो ये दे रखा है a की पावर 12 इक्वल टू, मैं यहाँ ई लिखे देता हूं क्योंकि 12 ऑर्डर को है तो आइडेंटिटी के बराबर। ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 12, तो कितने नंबर पूछ रहे हो यहाँ के, तो मैं जनरेटर निकालूंगा प्राइम नंबर के हिसाब से, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आएंगे। कैसे, इसको मैं लिखूंगा 112 और 212, 312, 412, 512, 612, 712, A की 9, 12, 10, 12, 11, 12। अगर यहाँ की जगह पर 60 लिख रहे हों, 90 लिख रहे हों तो आप डायरेक्ट कट करेंगे। कैसे, जैसे मैं यहाँ करके दिखा रहा हूं, ये 2 की टेबल से कट रहे हैं दोनों, ये 3 की टेबल से कट रहे हैं, ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं और 4 तिया 12 है, ये नहीं कटेगा 5, ये कट रहा है 6 दूनी 12 है। जो कट रहे हैं आपस में या किसी एक कॉमन फैक्टर से वो काट देंगे। जैसे ये कॉमन फैक्टर 4 से कट रहे हैं, ये कॉमन फैक्टर 3 है, इसका कॉमन फैक्टर 2 है।
बाकी नहीं कटे, एक तो A1, अब केवल ऐसे लिखेंगे, 12 की जरूरत नहीं है, A5, A7 और A11, ये जनरेटर कहलाते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसी से, 1 2 3 4। क्लियर हो गया? तो कौन सा आंसर सही है? सी इज द राइट आंसर। आइए 6 क्वेश्चन ये कह रहा है H एंड K आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, देन ये समझना है हमको, H K इज ए सब ग्रुप बट H इंटरसेक्शन K मे नॉट बी सब ग्रुप। ये तो मैंने थ्योरम भी प्रूफ कराई और अभी बताई थी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन ए सब ग्रुप। कहने का मतलब इंटरसेक्शन में सब ग्रुप प्रूफ होता है, इसे हम झुटला ही नहीं सकते, तो ये तो गलत है। दूसरा H इंटरसेक्शन के इज ए सब ग्रुप, ये सही है, बट H के मे नॉट ए सब ग्रुप, ये भी सही है। H इंटू के सब ग्रुप नहीं होता, H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होता है। यानी लिखा है नेवर नहीं होगा, जबकि होता है, ये नन ऑफ दीज है। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए एंड ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी आर एम एंड एन है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, दिस इंप्लाइज, इसे लिख सकता हूं ए की पावर एम इक्वल टू ई। और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, ए कहां तक, एम टाइम्स, ऐसे में लिख सकता हूं। दूसरा कह रहा है ए की पावर इनवर्स, ए की पावर ऑर्डर ऑफ ये है एन, तो ये मुझे प्रूफ करके दिखाने कि एम बराबर एन होगा कि ये बराबर नहीं होगा, कि बड़ा होगा या छोटा। बस चलिए, तो मैं इसी को लेके चल रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ E इक्वल हो गया ए कहां तक, क्लियर? ये तो जानते हैं जितने ऑर्डर का तभी माना जाता है जब यहां आइडेंटिटी हो, तभी से ऑर्डर कहते हैं। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा E ए इनवर्स, इसको लाएंगे ए इनवर्स, इसको लाएंगे ए इनवर्स कहां तक, एम टाइम। जब ये एम टाइम है तो ए की पावर एम, ये भी एम टाइम है, तो ये बन गया ए इनवर्स की पावर एम, अर्थात इसे लिख सकता हूं ए की पावर माइनस एम। क्लियर? तो ये इसके बराबर हो गया, तो ए की पावर माइनस एम इक्वल टू ई। जैसे यहां ए की पावर एम इक्वल टू ई, तो यहां ए की पावर माइनस एम इक्वल टू ई, अर्थात दोनों आइडेंटिटी के बराबर हैं। इट फॉलो दैट, तो ये बन गया, जब ये लौट के यही आ गया इनवर्स का, तो मैं दावे के साथ कहूंगा m इक्वल टू एन। क्लियर, समझ में आ गया? फिर समझ लो, ये m टाइम्स, इसे मैं आइडेंटिटी लिखूंगा, इसको इधर ले आओ, कहां तक लाओगे, m टाइम्स तक, तो ये हो गया पावर कितनी है, -1 m टाइम्स, तो a इनवर्स की पावर m, a की पावर माइनस m, ये इनवर्स में आ गया, ठीक। और इसे मैं किसके बराबर कहता हूं, आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी। इसका मतलब जब यहाँ m है इनवर्स में और यहाँ है बिना, यहाँ m है और यहाँ इनवर्स में, दोनों आइडेंटिटी के बराबर, तो इसका ऑर्डर m और इसका ऑर्डर n, इट फॉलो दैट दोनों बराबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रुप, कौन सा इसमें ग्रुप नहीं है। इंटीजर अंडर एडिशन वास्तव में सही है, मैंने प्रूफ कराया है, z इक्वल टू इंटीजर 0 ± 1 2 3 4 5, कितने भी लिख लो, ये मैंने एडिशन से ग्रुप कराया है। z हो, 2z हो, 3z हो, 5z हो, 500z हो, ये एडिशन से सब ग्रुप हो जाते हैं, सबको पता है। तो इसका मतलब ये तो ग्रुप है, ये कह रहा है कौन सा ग्रुप नहीं है। पहला तो ग्रुप है द नॉन जीरो इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेटिव। अब मल्टीप्लिकेटिव में तो ग्रुप होता ही नहीं है, कैसे नहीं होता, चलिए अगर मैं ये कहूं 2 बिलोंग्स टू z, तो मल्टीप्लिकेटिव में 2 का इनवर्स क्या होगा, जानते हैं कि नहीं, 2 का इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव में कोई भी एलिमेंट लें उसका अपॉन इनवर्स होता है, 2 का इनवर्स 1/2, 5 का इनवर्स 1/5, 20 का इनवर्स 1/20। क्लियर? तो 2 का इनवर्स 1/2, तब इसका इनवर्स होगा 1/2, लेकिन वो बिलोंग नहीं करेगा जेड में, इसका इनवर्स यहां में है ही नहीं, क्योंकि ये तो रेशनल नंबर बन गया। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव से
इंटीजर ग्रुप कभी नहीं होता। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अभी और पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, ये मैंने क्वेश्चन कराया है a प्लस आई वी की फॉर्म या a प्लस बी अंडर रूट 2 जैसा हो, तो अंडर रूट 2 की जगह पे अगर आई रख दें तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सब्जेक्ट में आप देखेंगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने मैथमेटिकल मेथड की पूरी 30 लेक्चर और 32 लेक्चर डाल दिए हैं सब्जेक्टिव, और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे लेक्चर खत्म होता है तो उसके जस्ट बाद मैंने ऑब्जेक्टिव भी डाला है, ठीक है। सबका निचोड़ ऑब्जेक्टिव बना के वीडियो डाली है और अलग से भी डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाउ मेनी जनरेटर, 24 दे रखा है और मैंने बड़े प्यार से बताया कि जनरेटर हम कैसे निकालते हैं। अभी बताया था, वहां था शायद 12 था, यहां 24 है। तो कैसे निकालेंगे इसको मैं लिखूंगा A24 इक्वल टू ई। अब इसे मैं खोलूंगा कैसे, ये मेरा अलग रूल है, सबसे अलग, कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा कि कैसे इसे निकालते हैं। A124, A224, A324, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, 424, 524, 624, 724, 824, 924, ऐसे ही आप लिख लेंगे। तो देखिए एक तो ये 1 बचता है, ये कॉमन फैक्टर 2 से कट रहा है, ये 3 से, ये 4 से, एक 5 आएगा, ये 6 से दोनों कट रहे हैं, एक 7 आएगा, ये 4 की टेबल से कट रहे हैं, ये 3 की टेबल से कट रहे हैं, 9 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा, 15, 16, 17 आएगा, और 18, फिर 19 आएगा। ऐसे ही आप 19 क्या है, 24 तक है, पूरे ही लिखे देता हूं। 90 के बाद 20, 21 नहीं आएगा, 22, 23 आएगा, बस। अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब प्राइम नंबर जो अभाज्य होते एक तो वो आएंगे ही आएंगे, एक कौन से आते जो इस 24 से कॉमन फैक्टर में न कट पाए, ठीक है। चलिए, तो कौन सा आंसर सही है, 8 इसका सही है। ऐसे ही आप निकालेंगे। 24 तो इसमें बड़ा दे दिया है, 8 7 12 6 यहां तक देते हैं बस, और हर साल आता है एग्जाम में एक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ए, जेड बाइनरी ऑपरेशन है और डिफाइन कह रहा है ऐसे। इसने ये क्वेश्चन इस प्रकार डिफाइन किया, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। इसे हटाने का मतलब है इन दोनों में जोड़ो और एक और जोड़ो, बस। आइए सबसे पहले मुझे इनवर्स निकालने से पहले आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसके साथ में 2 क्वेश्चन कर दूंगा, आइडेंटिटी भी लिख दूंगा। हम जानते हैं ई ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई, ए ही होता है। अब मैं इसे लेके चल रहा हूं, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए। इसको इसके आधार पर खोलिए, इन दोनों को प्लस और प्लस 1, इन दोनों को प्लस और प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कट गया, ई प्लस 1 इक्वल 0 माइनस 1। अब एक और चीज मिल गई, इनवर्स की जगह पे वो आइडेंटिटी पूछता, तो यहां में और ऑप्शन बना देता, -2, 0, -1 या -3। तो आइडेंटिटी कौन सी सही है, -1। अब पूछ रहा है वो इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए, तब बी ऑपरेशन ए, जो यहां आइडेंटिटी होती है वो यहां आंसर आता है। ये मैंने पूरे ग्रुप में बताया बाइनरी ऑपरेशन वाले में, ठीक है। इसे खोलिए, दोनों को प्लस करो और प्लस 1 करो, तो b प्लस ए इक्वल -2, b इक्वल -a -2। तो इसका इनवर्स क्या आया, -a -2। तो ये कह रहा था ए की जगह पे मैंने क्या माना था, b, तभी तो अलग निकाल देता। तो -a -2, डी इज द राइट आंसर।